अभी टेस्टिंग में टाइम चल रहा है मेंटरशिप का। सारे लोग मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाए जा रहे हैं एंड लिंक्डइन पे मार्केटिंग कर रहे हैं। तो क्या एज ए टेस्टर आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है या नहीं है, वो आज हम समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो बात यहाँ पे आती है कि मेंटरशिप क्या है। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीचर, कोच, ट्रेनर एंड मेंटर? ये पता नहीं है ना, तो आप गूगल में जाके देख लो इन सब के बारे में डिफरेंस क्या है। अब आते हैं मेंटरशिप पे। मेंटरशिप की हमें ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि आपको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, बट स्टिल यू नीड सम गाइडेंस इन योर करियर पाथ। यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज आप ये समझो कि आप एक फैमिली के मुखिया हो और आपको घर चलाना है। अब आपको यही पता नहीं है कि जॉब में क्या करना है, जॉब में क्या सीखना है, तो समवेयर यू आर डूइंग रॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना करियर पाथ में पूरा का पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं अभी ये कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये स्किल्स है, मेरे को आगे जाके क्या पढ़ना पड़ेगा और मैं नेक्स्ट कंपनी में कैसे मेरे को जॉब मिलेगी। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। रिज्यूम बनाना नहीं आता है लोगों को, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेट कैसे करना है वो नहीं पता है, उसको सीखना क्या है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को सेलेनियम आता है तो मैं साइप्रस सीखूँ या नहीं सीखूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है कि टेस्टर को क्या क्या टूल्स सीखने चाहिए, उसका रोड मैप कैसा होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बट एज ए पर्सनली मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेंटर्स गुड। अगर आपका कोई कनेक्शन में कोई फ्रेंड है, वो आपसे सीनियर है और उसके पास से आप एडवाइस लेते हो तो वो आपको अच्छे से एडवाइस बताएगा। बट इन जनरली आप अपने कंपनी में इवन मैनेजर से या फिर रैंडम स्ट्रेंजर के पास जाओगे, उसको पैसा पे करोगे, वो आपको अपना करियर पाथ नहीं बताएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। मेंटर का रोल क्या है कि उसको अपने मेंटीज को ऑब्जर्व करना है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ पे लैग कर रहा है। तो एक लेवल के बाद मेंटीज कहीं स्टक हो जाता है तो मेंटर क्या करता है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस देता है और उसको वो एरिया से एलिवेट करके बाहर निकालता है ताकि जो मेंटीज होता है वो आगे बढ़ पाए। अब आप कोई स्ट्रेंजर से मिल रहे हो टॉपमेट या कोई कैलेंडली जैसे प्लेटफॉर्म पे, और वो आपको समझाएगा कि आपको क्या करना है, वो करना है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पे स्टक कर रहे हो, आपको रियल में प्रॉब्लम क्या है। इनिशियली ये 1-to-1 सेशंस होता है, कोचिंग सेशंस होता है। तो कोई भी बंदा सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम समझाएगा। वो इंटरव्यू में स्टक होता है तो वो सबसे पहले बताएगा कि वो क्यों स्टक होता है, वो कहाँ पे उसको रिजेक्शन आता है। उसके बाद वो मेंटर उसको समझेगा, उसके हिसाब से उसको गाइड करेगा। बट रैंडम बंदे को पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, आप रियल लाइफ में क्या कर रहे हो, तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाएगा। और ये 1 आवर का सेशन या हाफ एन आवर का सेशन इज़ नॉट सफिशिएंट। और अगर आपको रिज्यूम बनाने के लिए भी किसी की हेल्प चाहिए, देन यू आर वेरी मच बिहाइंड। यू नीड टू वर्क ऑन दैट एरिया बिकॉज फ्रेशर्स को भी आजकल रिज्यूम बनाना आता है। उसको भी पता है 1 पेज का रिज्यूम बनाना पड़ेगा या 3 पेज का रिज्यूम चाहिए, और 5 साल वाले को बंदे को नहीं पता है। दैट इज़ समथिंग प्रॉब्लमेटिक। और कोडिंग में आप कुछ लेवल के एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको नया टूल सीखना है तो आपको यूट्यूब वीडियोस या ट्यूटोरियल्स की भी ज़रूरत नहीं है। You should capable enough to go through documentation and learn a new small tiny tools because you know programming language very well. So ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। तो मेंटर इवन जो कंपनी में जो मैनेजर होता है वो कहीं ना कहीं उसका सेल्फिश एरिया आ जाता है कि उसको भी आपके पास से काम निकलवाना है, क्लाइंट को खुश रखना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक एरिया में जो अपना कंपनी का मैनेजर है वो आपको 100% प्योर एडवाइस देगा। तो अगर आपको रियल में किसी की एडवाइस की ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को पकड़ो जो रिश्तेदार है या आप उसको जानते हो, आपको उसके साथ काम नहीं करते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्टर ही होना चाहिए, वो कॉरपोरेट में हो या चाहे वो आपका पिताजी भी हो सकते हैं या आपका बड़ा भाई हो सकता है। वो कॉरपोरेट में काम कर रहा है सेल्स में, बट उसको टेस्टिंग के बारे में पता नहीं है, बट दे विल ऑल्सो कोच यू, दे विल हेल्प यू हाउ यू कैन वर्क ऑन अ कॉरपोरेट और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे जाना चाहिए। तो मेंटर और मेंटिस का रिलेशन वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, 1 आवर का रिलेशन नहीं होता, उसका लॉन्ग टर्म का रिलेशन होता है। धीरे 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 मेंटर मेंटिस को समझते हैं और उसके बाद उसको जो सिचुएशन में स्टक हो गया है उसको बाहर लाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में मत पड़ो
और समझो कि क्या चाहिए। 1 साल के बाद हमारे पास सारी स्किल्स होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, इवन टेक्निकल हार्ड स्किल्स भी होनी चाहिए। तो ये सारे एरिया में काम करो। और प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इंडिया इज़ अ वेरी इमोशनल कंट्री, और उसमें होता क्या है कि हमें पता ही नहीं है, बट कोई हमें ड्राइव कर रहा है। जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो एक के बाद एक इवेंट्स आती है हमारे लाइफ में। कहीं इलेक्शन आ गया, उसके बाद आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आईपीएल स्टार्ट होगा उसके बाद कोई और फेस्टिवल आ जाएगा, नवरात्रि आ जाएगा, दिवाली आ जाएगा और क्रिसमस आ जाएगा। और उसके बीच में भी काका के लड़के की शादी हुई, मामा के लड़के की शादी हुई, दोस्त का फ़ोन आ रहा है तो उसके साथ भी जाना होता है। तो वो सारी चीज़ें करनी है, बट उसमें अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना है। और फ्रेशर्स का ज़्यादातर फ्रेशर का यही प्रॉब्लम होता है, वो कॉलेज से आते हैं, उसके बाद आजकल वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है तो उसको कॉरपोरेट कल्चर मिल ही नहीं रहा है। तो वो क्या समझता है कि मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को 40,000 50,000 रुपये आ रहे हैं, बस यही कॉरपोरेट लाइफ है। ये कॉरपोरेट लाइफ नहीं है, इसमें बहुत कुछ सीखना समझना होता है। तो वो सारी चीज़ों में अपना माइंड डाइवर्ट करना थोड़ा कम करो और स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल एनहांस करने के लिए। और ये नौबत नहीं आनी चाहिए कोई किसी के भी करियर में कि उसको 1 घंटे के लिए भी किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़े, या वो रिज्यूम बनाना ना आए, या फिर उसको जॉब सर्च करने में स्ट्रगल आए। तो समवेयर यू आर वेरी मच लैगिंग बिहाइंड, तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया। For each and every topic there are lots of videos available on a YouTube, even Udemy. You can talk to your friends, you can talk to your colleagues. LinkedIn में जाके प्रोफाइल देखो कि कोई बंदा को 12 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसने कौन सी कंपनी के बाद कौन सी कंपनी में उसने स्विच किया है। तो हमेशा कंपनी होती है, वो आपने स्टार्टअप से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट कंपनी एक लेवल ऊपर की होनी चाहिए, उसके बाद की कंपनी एक और लेवल ऊपर की होनी चाहिए। आपको हर एक कंपनी को एज ए स्टेपिंग स्टोन यूज़ करना है आपके करियर में। ऐसा नहीं है कि चाहे कोई से भी कंपनी में कॉल आ गया, जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब ले लिया, ऐसा नहीं। आपको करियर पाथ पूरा प्री डिफाइंड करना पड़ेगा। जब मैं फ्रेशर था तब मेरे को इंटरव्यू क्वेश्चंस जब मैं ओपन करता था गूगल में, तो मैं देखता था कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। तो तब मेरे को बहुत डंप लगता था, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इंटरव्यूअर को बोल दूं मैं तुम्हारी चेयर पे देखना चाहता था। बट आज मेरे को पता चला कि वो क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। आज मेरे को कुछ साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद 5 साल के बाद मैं कहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ इवन करियर या स्किल सेट पे, वो मेरे को आज पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अब अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं बट हमें डेस्टिनेशन पता नहीं है तो हम कहीं पे भी भटक जाते हैं, इसीलिए हम गूगल मैप यूज़ करते हैं। सिमिलर वे हमें करियर में भी गूगल मैप को यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। आई होप दिस इज़ क्लियर। और ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।